श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता का अभ्यास और कर्म संन्यास त्याग की स्थिति में आध्यात्मिकता का अभ्यास के बीच तुलना का मूल्यांकन जारी रखते हैं। वे दोहराते हैं कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग अधिक व्यवहारिक मार्ग है। जब काम भक्ति के साथ किया जाता है तो यह मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक अनुभूति को बढ़ाता है। तब मन शांत हो जाता है और ध्यान उत्थान का प्राथमिक साधन बन जाता है। ध्यान योगी ध्यान के माध्यम से मन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक प्रशिक्षित का मन सबसे अच्छा मित्र होता है, जबकि एक अप्रशिक्षित मन आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को सावधान करते हुए केवल कठोर तपस्या करने से व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए भोजन, नींद, काम, मनोरंजन आदि जैसे बुनियादी आवश्यकताओं में भी संयम बनाए रखना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण योग साधना या मन को ईश्वर से जोड़ने की आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं बुझता, उसी प्रकार साधक को ध्यान में अपने मन को स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। वे इस बात से सहमत हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जब भी यह मन भटकता है तो इसे वापस लाना चाहिए और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब मन शुद्ध हो जाता है और पारलौकिकता या समाधि में स्थापित हो जाता है, जो एक आनंदमय अवस्था है जहाँ व्यक्ति अनंत दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अर्जुन पूछते हैं कि उन आध्यात्मिक साधकों का क्या होता है जो अपनी यात्रा शुरू तो करते हैं, लेकिन अस्थिर मन के कारण वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो श्री कृष्ण उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जो लोग ईश्वर प्राप्ति की प्रयास करते हैं वे बुराई पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ईश्वर हमारे पिछले जन्मों के सभी संचित आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और भविष्य के जन्मों में उनकी बुद्धि को पुनः जागृत करते हैं। इस तरह वे अपनी यात्रा वहीं से जारी रख सकते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा था, और अपने पिछले जन्मों से संचित पुण्य की मदद से वे अपनी वर्तमान जीवन में योगी ईश्वर की ओर तेजी से बढ़ते हैं। फिर भगवान इस अध्याय का समापन इस घोषणा के साथ करते हैं कि योगी जो भगवान से एक होने का प्रयास करता है, तपस्वी, ज्ञानी, विद्वान व्यक्ति और कर्मों अनुष्ठान करने वाले से श्रेष्ठ है, और सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ है वो जो भगवान की प्रेममय भक्ति में लीन रहता है। ये तो आज भगवत गीता के इस 6ठे अध्याय में कुल 47 श्लोक है, जिन्हें आप सबके सामने हिंदी में मैं सुना रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अंत तक जरूर सुनिएगा, पूरा भगवत गीता सुनिएगा, बीच में मत छोड़िए। परमेश्वर ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक से शुरू करती हूँ, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही वास्तविक सन्यासी और योगी है, ना कि वे लोग जिन्होंने केवल अग्निहोत्र यज्ञ करना छोड़ दिया या शारीरिक गतिविधियों का परित्याग कर दिया। जिसे संन्यास कहा जाता है वो योग से भिन्न नहीं है, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता।
जो आत्मा योग में सिद्धि की अभिलाषा रखती है उसके लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही साधन कहा गया है। जो मुनि योग में उन्नत हो चुका है उसके लिए ध्यान में स्थित शांत होना ही साधन कहा गया है। जब कोई व्यक्ति ना तो इंद्रिय विषयों और न ही कर्मों में आसक्त होता है तो ऐसा व्यक्ति योग विज्ञान में उन्नत कहा जाता है, जिनसे कर्मों के फल की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है। अपने मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं को ऊपर उठाओ, ना कि स्वयं को नीचा दिखाओ, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने मन पर विजय पा ली उनके लिए मन मित्र है। जो ऐसा करने में असफल रहे हैं उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। जो योगी मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, मान और अपमान के द्वंद्वों के ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है तथा जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वे सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। वे मिट्टी, पत्थर और सोना सभी को एक समान देखते हैं। योगी जन शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं तथा पापियों सभी को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। जो योगी मित्र, सखा, शत्रु के प्रति समविद्या बुद्धि वाला शत्रुओं तथा संबंधियों के प्रति तटस्थ तथा पुण्यात्मा तथा पापात्मा के बीच निष्पक्ष रहता है वो मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग योग की अवस्था चाहते हैं उन्हें एकांत में रहना चाहिए। नियंत्रित मन और शरीर के साथ निरंतर ध्यान में लगे रहना चाहिए तथा भोग विलास की इच्छाओं और संपत्ति से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए किसी पवित्र स्थान पर कुश, मृग चर्म तथा वस्त्र को एक के ऊपर एक रखकर आसन बनाना चाहिए। आसन ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए और ना ही अधिक नीचा। इस आसन पर दृढ़ता से बैठकर योगी को अपने मन को एकाग्रचित होकर ध्यान में केंद्रित करके सभी विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करके शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में मजबूती से पकड़ना चाहिए और आंखों को इधर उधर भटकने न देते हुए नाक की ओर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार शांत, निर्भय और अविचल मन से तथा ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहकर सतर्क योगी को चाहिए कि वो मुझ में ही ध्यान करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य समझे। इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लीन रखता हुआ संयमित मन वाला योगी निर्वाण प्राप्त करता है और परम शांति में मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग खान पान और मनोरंजन में संयम रखते हैं, काम में संतुलित रहते हैं और नींद में नियमितता रखते हैं, वे योगाभ्यास करके सभी दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण अनुशासन के साथ वे मन को स्वार्थी लालसाओं से हटाकर उसे आत्म कल्याण पर केंद्रित करना सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति को योग में स्थित कहा जाता है तथा वे इंद्रियों की सभी लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। जब योगाभ्यास द्वारा भौतिक कार्यों से संयमित मन शांत हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन के माध्यम से आत्मा को देखने में सक्षम हो जाता है और वह आंतरिक आनंद में रमण करता है।
योग की उस आनंदमय अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य परम असीम दिव्य ज्ञान आनंद का अनुभव करता है और इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य कभी भी शाश्वत सत्य से विचलित नहीं होता। उस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी भी उपलब्धि को बड़ा नहीं समझता। इस प्रकार स्थित होकर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। दुख से वियोग की उस अवस्था को योग कहते हैं। इस योग का अभ्यास निराशा से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। संसार के विचारों से उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं का पूर्णतया त्याग करके मन द्वारा इंद्रियों को सब ओर से रोक लेना चाहिए। बुद्धि में दृढ़ता होने पर धीरे धीरे मन केवल भगवान में ही स्थिर हो जाएगा और अन्य किसी विषय में विचार नहीं करेगा। जब भी और जहाँ भी मन अशांत और स्थिर हो उसे वापस लाना चाहिए और निरंतर ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महान दिव्य सुख योगी को प्राप्त होता है जिसका मन शांत है, उसकी वासनाएं बस में है, जो पाप रहित है, जो सब कुछ को ईश्वर से जोड़कर देखता है। इस प्रकार आत्म संयमी योगी ध्यान को ईश्वर के साथ एक कर लेता है, भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तथा परमात्मा के साथ निरंतर संपर्क में रहकर पूर्ण सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। सच्चे योगी अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकाकर सभी जीवों को ईश्वर में तथा ईश्वर को सभी जीवों में समदृष्टि से देखते हैं। जो लोग मुझे सर्वत्र देखते हैं और सभी चीजें मुझ में देखते हैं, उनके लिए मैं कभी लुप्त नहीं होता, ना ही वे कभी मुझे लुप्त होते हैं, ना ही वे कभी मुझसे लुप्त होते हैं। जो योगी मेरे साथ एकता में स्थिर है और समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा के रूप में मेरी पूजा करता है, वो समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न होने पर भी मुझ में ही स्थित रहता है। मैं उन्हें पूर्ण योगी मानता हूँ जो सभी जीवित प्राणियों की अच्छी समानता देखते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों की सच्ची समानता देखते हैं और दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति बताई है वो मेरे लिए अव्यावहारिक तथा अप्राज्ञ प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा मन चंचल है। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे नियंत्रित करना वायु से भी अधिक कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुम जो कहते हो वो ठीक है। मन को बस में करना बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। जिसका मन संयमित है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो मन को बस में करना सीख गए, जो उचित साधनों द्वारा लग्न पूर्वक प्रयत्न करते हैं, वे योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, उस असफल योगी का क्या भाग्य है जो श्रद्धा के साथ मार्ग प्रारंभ करता है, किंतु अस्थिर मन के कारण पर्याप्त प्रयास तक नहीं करता और इस जीवन के योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो योग से विचलित हो जाता है और वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता और दोनों लोकों में स्थानहीन होकर टूटे हुए बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता? हे कृष्ण, कृपया मेरा यह संदेश पूर्णतः दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है। परम प्रभु ने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका इस लोक में या परलोक में कभी विनाश नहीं होता। मेरे प्रिय मित्र, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता
असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्यात्माओं के लोक में जाते हैं और वहां अनेक युगों तक रहने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर पुण्यात्मा और समृद्ध लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा यदि उन्होंने योग के दीर्घ अभ्यास के कारण वैराग्य प्राप्त कर लिया है तो वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसा जन्म इस संसार में प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे कुरुवंशियों, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्वजों के ज्ञान को पुनः जागृत कर लेते हैं तथा योग सिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयत्न करते हैं। वास्तव में वे अपने पिछले अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ईश्वर की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्म कांडीय सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। अनेक पूर्व जन्मों से संचित पुण्यों के साथ जब वे योगी आगे प्रकृति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है और कर्मों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो। समस्त योगियों में जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। इस तरह 6ठा अध्याय संपूर्ण होता है भगवत गीता का, जिसमें ध्यान योग के बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया है। अगर ये भगवत गीता का 6ठा अध्याय आप लोग सुने और अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जो भगवत गीता सुनना चाहते हैं वो सुने। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।